अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। ISPR का कहना है कि आवारान के इलाके सिल्क कोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर बलूचिस्तान के जिला आवारान में सिल्क कोर में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन किया, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक जबकि एक गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में हवलदार शुएब शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद और मवासिलाती आलात भी बरामद किए गए। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर भारत को भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में दुश्मन फौज को भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। जबकि पाक फौज का नौजवान सिपाही शहीद। ISPR की जानिब से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के शतवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से 22 साला सिपाही मुख्तियार ने जामे शहादत नोश किया। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की गाड़ी को भी निशाना बनाया था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक और फ्रॉड करार दे दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर को झूठे कागजात लहराते हुए 2.5 साल हो गए हैं, अब शर्म करें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वो 2.5 साल से अवाम को झूठे कागज दिखाकर दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाकर खुद अवाम की जेबों में डाका डाल रहे हैं। NRO का इल्जाम सियासी मुखालिफिन पर और अवाम का आटा और चीनी खुद चोरी करते रहे। पाकिस्तान में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अलजाबी ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे पर चैम्बर के सदर सरदार यासिर इलियास खान से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तानियों पर वीजा पाबंदियां आयद करने के मसले पर भी बातचीत की, जबकि तजवीज़ दी गई कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया जाए। हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अलजाबी ने कहा कि कोरोना के दौरान पाकिस्तान ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद की, जबकि पाकिस्तानी गोश्त की मसनूआत मुत्तहिदा अरब अमारात से उर्दन और दीगर ममालिक को जा रही हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 111 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मजीद 2256 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना से जान भाग अफराद की कुल तादाद 9668 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 4,65,070 हो गई है। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.61% हो गई है। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 6.78% हो गई है। भारत में गुज़िश्ता कई रोज से एहतजाज पर बैठे किसानों ने मोदी हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया, जबकि मुजाहिरीन ने अहम शाहराहों और टोल प्लाजों पर कब्जा भी कर लिया। किसान रहनुमाओं का कहना था कि मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन से दस्तबरदारी तक हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के किसान रहनुमा का कहना था कि मोदी हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश भी एक चाल है, क्योंकि हुकूमत बातचीत की अपील करके धोखा देने और मुजाहिरीन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। नए ज़रई क़वानीन से हमें नहीं बड़े खुर्दा फरोशों को फायदा पहुंचेगा। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक ने बरतानिया के लिए आयद सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी है। कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद अब भी 40 से ज्यादा मुल्कों ने बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियां लगा रखी हैं। कनाडा ने बरतानिया के लिए परवाजों की पाबंदी में 6 जनवरी तक तौसी कर दी। इलाहाबाद जनूबी अफ्रीका से कोरोना की तेजी से फैलने वाली एक और नई किस्म बरतानिया पहुंच गई, जिसके 2 केसेस सामने आ गए। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में दर्जा हरारत में एक बार फिर कमी वाक़ई हो रही है। सर्द मौसम फिर शिद्दत पकड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कराची का मौसम खुश्क और सर्द रहने और सुबह के वक्त कहर छाए रहने का इम्कान है। कराची में सुबह सवेरे शुमाल मशरिक की सिमत से 9 से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 48% है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।